वेयर हाउस के पास अभी आपका 112 आया और गया है, हमसे बात करके उसको नहीं कैसे मिला जी। सदानंदपुर से एक ही रास्ता गांव को जाता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब वहां से घुसते हैं ना जब पंता देवी से, हम घबराएंगे करते हैं जी भैया। यहाँ भैया सदानपुर से जब सदानपुर घुसते हैं ना ढाला पर से पंजा देवी श्यामाकांत से, उसी रास्ते में बस 200 मीटर अंदर घुसते हैं जी 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 जी। हेलो हाँ एकदम, क्योंकि मोटरसाइकिल हम एकदम जो है ना छोड़े नहीं है, वैसे वैसे जो है ना जैसे पोजीशन में मोटरसाइकिल आ रहे पदाधिकारी सीमा में। हेलो अब माननीय विधायक जी आ गए हैं लेकिन प्रशासन नहीं आया सर। माननीय विधायक जी आ गए क्षेत्र के लेकिन प्रशासन नहीं आया। आपका पत्रकार 0 माइल से आ गया लेकिन 2 किलोमीटर से बलिया प्रशासन नहीं आया। ये देख लीजिए, बलिया 0 माइल से पत्रकार आ गया, बेगूसराय से पत्रकार आने लगे लेकिन आपका बलिया प्रशासन नहीं आया। बस ये सुशासन है, यही सुशासन। इस सुशासन में आप कितना सुरक्षित है ये बात महसूस कर लीजिए। तो मैंने मुर्दाबाद कर दिया डीएसपी साहब को तो मुझे खून करवा देंगे। कॉलेज वाला रास्ता है ना, वही सदानपुर गांव जाता है, उसी में घुसिए ना, 200 मीटर चलिएगा तो मिल जाएगा। खूब कहेंगे मुर्दाबाद। हाँ अंदर घुसे। बान वाला रास्ता नहीं, NH दे के आइए, NH पकड़ के। लीजिए 2 घंटे के बाद प्रशासन 2 घंटे के बाद 2 घंटे लगभग हो गया है। विधायक जी आ गए लेकिन बलिया से आ गए हैं प्रशासन। देख लीजिए सब समय जी जी मैम, ये देखिए गाड़ी दिखाइए पहले। हेलो गाड़ी देख लीजिए। हेलो यहीं पर ठीक है। हाँ धक्का मारा है ना, धक्का मैं इधर से मैं घुस के बच्चे चोट लाठी से मारा है। लाठी को थोड़ा सा दिखाइए वहाँ भी लाठी जो अच्छा कौन था वो पहचाने? हाँ वो 411 वाला जो है ना लड़का, वो राजीव हरपुर। अभी एक कांड हुआ है ना यहाँ NH पर में कांड हुआ है। राजीव कुमार नाम है, उसके पिता का नाम वो यहाँ का रिलेटिव है, रामनंदन राय है। हरपुर घर है, काम बताना हरपुर घर है उसका। हाँ अभी उधर से आ रहा था, अचानक रास्ता मिलेगा वो तो पहले से धमकी दे रहा था। मैडम हम सब पत्रकार हैं, हम सबको फोर्स लेके चलते नहीं मैम, हम सब तो सिंगल चलते हैं, हम सब तो जनहित की बात करते हैं। नहीं बस सब कुछ आया है। वही गाड़ी में जो हेलमेट किया गया था वो सिर पे मार होता मैडम। कब तक हम वो 412 में वही, चूँकि हम लोग प्रशासन वहाँ पहुँचा है, हम लोग बयान लेने के लिए पहुँचे हैं तो उस समय वो हम पर आरोप लगाता है, हम तो मैसेंजर में करता है कि तुम हमारा हेलमेट के ऊपर डंडा से मारा गया है ना। और उसका 412 दर्ज भी हो गया, जिसके खिलाफ हमने डीएसपी साहब के खिलाफ वो जो नारा लगाया था वो नाराज हो रहे हैं। इसमें नाराजगी अब बताइए कि इतना ये गुंडागर्दी है ना। केस हो चुका है ना, केस हो चुका है, उसके ऊपर केस हुआ तो क्या वो आजाद घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है क्योंकि काउंटर करवा दिया गया। क्या केस मिला मनीष जी? हाँ कोई बात नहीं, चलिए थाने पे लेके चलते हैं। नहीं मैम हम जाएंगे नहीं, यहाँ मैडम बस यही मार देगा मैडम, गोली मार देगा। स्क्रीन शॉट लेके गया था उस दिन, सब कुछ दिखाया ना, मैंने फर्ज बयान दिया था। मैं उस दिन फर्ज बयान मेरा बुलाइएगा। कुछ नहीं होगा पर आ रहे हैं, ठीक है। ये मैम वो तक गिरफ्तार नहीं, अभी गाँव गया, गाँव से अभी भागा है वो। हम जनप्रतिनिधि क्यों घंटा? पहली बात, दूसरी बात हम सामाजिक कार्यकर्ता जब तक प्रभारी महोदय यहाँ का जवाब नहीं देंगे, इससे पहले भी उस दिन में नहीं आई, इससे पहले भी उसके खिलाफ कई एक मामला दर्ज का है। हम अगर यहाँ की क्या अच्छा ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप लोग हम सामाजिक कार्यकर्ता, आप इस समय ऐसे नहीं, मेरा मामला है, आप ऐसे नहीं, अभी मेरा मामला है ना, अभी पत्रकारिता प्रशासन, अभी प्रशासन और पत्रकारिता का मामला है। आप लोग
आप नहीं बोल रही है तो आप हट जाइए। नहीं सीधी सी बात है। जी हाँ। नहीं 3 घंटा बाद क्यों? ये 3 घंटा क्यों या 2.5 घंटा क्यों प्रशासन को 2 किलोमीटर? विधायक जी फोन किया तब आए थे। हाँ ये ये साहब का फोन दिया जी साहब से बात हो गया है। आने में कितना टाइम लगता है पहले ये बताइए। SHO फोन किया अब कितना देर हुआ भैया बताइए, आप ही बताइए कितना देर हुआ, आपको बता के कितना देर, आपको 1 घंटा बाद बताया। प्रशासन एक काम के लिए तो नहीं ना निकला है इस क्षेत्र में। नहीं तो एक काम के लिए तो अपराधी को खुला छूट दे दीजिए। एक अपराधी जिसका स्क्रीन शॉट दे गया कि बोला कि तुमको मारेंगे। सुनिए आपको बात तो सुनिए, मेरे पास 6 केस है। 6 केस हम पीओ नोट करने के लिए निकले थे। क्षेत्र अलग अलग है, आने में तो टाइम लगेगा ही ना। केस का स्टैंडर्ड पत्रकार को चढ़ा के मार दिया, आपको केस का बराबर आप अनुसंधान में ले रहे हैं। ये तो मैं बचा हूँ, मुझे पता है ना, सामने देख रहे हैं। गलत बोल रहे ये हैं। गलत बोल रहे हैं। इतना बड़ा 112 में कितना देर का टाइम देखा जाए? मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि अभी इस बात से तो दीदार नहीं है। जी भैया घटना किसने किया उसमें आपने किसी को आइडेंटिफाई बिल्कुल किया? राजीव है राजीव भैया। हाँ तो आइडेंटिफाई किया तो आप FIR कीजिए। FIR भैया 100 FIR उसके ऊपर हो रखा है, इतना 420 का FIR हो रखा है। अभी जो 411 FIR हुआ, अभी जो हमला कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है ना, खुल्ला लिख रहा है कि तुम 400 बार, जबकि उस दिन प्रशासन, पहले प्रशासन आया है, हम लोग बाद में पहुंचे हैं। वहाँ जो घटना हुआ है प्रशासन आया है, हम लोग बाद में पहुंचे हैं। जहाँ प्रशासन आया वहाँ एक ही पक्ष है, एक पक्ष है, तो हम उसको ढूंढते हुए जाए, जहाँ भाग गया वहाँ जाए बयान लेने के लिए। नहीं आप FIR कीजिएगा, फिर उसके बाद प्रशासन अपना एक्शन में आएगा। प्रशासन कहाँ एक्शन में? मैं उस दिन बोला कि मेरा आप बयान नोट कीजिए, वहाँ पर मैं गया था ना स्वतंत्र गवाह बनने के लिए, मैं गवाह देने के लिए गया था कि मैं गवाह दूंगा, मेरा स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मुझे धमकी दे रहा है वो लीजिए। तो कहाँ लिया? बोला आपको बुला लेंगे, और उसके बीच में देखिए घटना करवा दिया। नहीं एक घटना की जानकारी जो आपने दिया, जो कि DSP को भी बोले और SHO को भी बोले, उस पर नहीं हुआ कुछ? नहीं कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, एकदम नहीं वही था। जानकारी देने के बाद वही हमला हुआ है। ठीक है, बस इसी से नहीं नाराज है। DSP साहब उधर शिकायत कर रहे हैं कि वो हमको भी शिकायत नहीं कीजिएगा, हम तो नहीं करेंगे शिकायत। हमला करने वाले लोग कहाँ के हैं? हरपुर घर है उसका। एक को पहचान रहे, बगल वाले साथ वाले को हम नहीं पहचान रहे हैं। 2 आदमी था। 2 आदमी था। भीड़ देखिए अभी यहाँ पर कितना घुस के कहाँ चाह करके, क्योंकि शीशा बंद, हम थोड़ी पहचान रहे कौन आदमी है। सामने मारने वाला इस कदर से मारेगा कि किसको पता है। उसी का टूटा बैठा। हाँ सब उसी का डंडा है, हर जगह डंडा जितना फैला हुआ उसी का डंडा है। उधर बाइक देखिए ना, बाइक हाँ जितना डंडा मारा वो हेलमेट पर मारा है। शीशा टूट 20 घंटा मारा है कम से कम वो हेलमेट, लेकिन वो जो है ठीक है। आप लोग अगर अपने आंखों से देखें तो घटनास्थल का सारी जानकारी प्रशासन को इनके साथ जाके दीजिए। अब ये नहीं कोई कह सकता है कि ये एक झूठा कहानी गढ़ के केस करना चाह रहे हैं। आप लोगों के नजर के सामने हुआ है और आप लोग इनके साथ जाके दीजिए, इनकी ओर से गवाही। उसके बाद अगर एक्शन में नहीं आता प्रशासन तो फिर हमें देखिए भैया, देखिए वो है स्पॉट यहाँ का, एक यहाँ से देखिए इतना दूर से जो है देखिए इतना भी भागते भागते, देखिए उसका हम जो है रिकॉर्डिंग की है गाड़ी का। देखिए यह व्यक्ति एकदम सामने व्यक्ति था, इसका बयान लिए हैं। देखिए लाइव चल रहा है सर, हटा के चले। लाइव चला तो मुआव चलेगा। ठीक है, ये गाँव गया गाड़ी। हाँ और इसके बाद जो है, उसके बाद हम इतना फ़ोन किए हैं, इतना देर लाइव रहे हैं, इतना देर लाइव रहने के बाद 112 को पहला नंबर फ़ोन किया, लॉज नहीं लिया है। और ये पहला ट्रैक्टर ये आया है, इसको उधर से आने वाला है, इनको मिला है वहाँ से, यहाँ से 150 मीटर 100 मीटर फुल स्पीड में इसको काटते हुए यहाँ से भाग के गया है। अभी तक खबर है कि अभी से आधा घंटा पहले तक सलानपुर अभी भागा, सलानपुर से अभी भागा है वो। जी भैया देख लीजिए ना। ऐसे अब बताइए भैया कि क्या है। और प्रशासन, हम थाना पर अभी जाएंगे। उस दिन क्या घटना हुआ था, इनको बोला गया आप FIR लॉज करके लाइए। तब तक वो जो घटना करते वो तो सारे तो रोज हर जगह का, एक दिन का नहीं है ये। आज इसका उद्भेदन हो कि आखिर प्रशासन पहले बार में ही, चाहे फर्ज बयान लीजिए या कैसे भी लीजिए, आपको आवेदन उसी समय लेना है। अभी तो SHO ने आना है। हाँ SHO ने, वो भी ऐसी काम है। आप जाइए तुरंत, कल घटना है, दिलकुश कहाँ गया जी, उसको पकड़ के दिया और प्रशासन रात में छोड़ दिया उसको। आवेदन फिर उसका था, दोनों अभी आवेदन देगा तब आवेदन आया है, आवेदन नहीं लिया, लॉटरी करता है। अब उसको बुला लेता है कि आपके खिलाफ आवेदन पड़ा है, आप आइए। तो ये हम लोग कितना आवेदन देके बताइए।
SHO अभी नहीं आए हैं। नहीं वो किस लिए आएंगे? एगो भेजे हैं, देखिए बाबा उसका बोली सब आज फोन ने उतना उठाए हैं, उसके बाद अभी फोन उठाए हैं। मैं आई हूँ ना, उनके बिहाफ पे मैं आई हूँ ना, थाने से ना आई हूँ, कहीं और से तो नहीं आई हूँ। क्या है वो कहाँ गए? हाँ? वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? उनका नंबर है ना, कॉल कीजिए, मुझे ऐसा नहीं पता कीजिए कहाँ गए, कॉल कीजिए। ऐसा मैम भी विधायक जी हमारे पहचानते हैं आप क्या? थोड़ा सा बात करनी डाउन कर लीजिए टोन को। विधायक जी हैं, आप क्षेत्र के विधायक जी हैं। क्या किनसे? हम इनसे तो बात किए नहीं। तो बात आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि नहीं विधायक जी पहुंच गया थाना प्रभारी ने? बड़ी बात नहीं है इनसे क्या? बात किए हैं। बड़ी बात नहीं है क्या? नहीं, आप बड़ी बात नहीं है क्या? जब आप विधायक जी आ गए थाना प्रभारी में, विधायक परिवार में आपको बोले दीजिए। बता रहे नहीं, हैं, साथ साथ खुद तो आपको भी है सुनिए, अभी बिहार कैसे दिया जाएगा? हम 3 घंटा वेट किए, यहाँ पर ये सब बात करेगा। करने का नहीं है। पहले सुनिए, आप इनको लेकर थाना जाइए। तो जाने के तैयार कहाँ नहीं, है? अभी भैया हम ले जाएंगे मैम, भैया यहाँ कम से कम डीएसपी को तो आना ही पड़ेगा हमको। DSP छुट्टी में है, हेडक्वार्टर छुट्टी है तो कौन थाना प्रभारी आकर के यहाँ इस गाड़ी का अनुसंधान यहीं पर होगा। हम आज एसपी साहब का बयान सुना देना आपको। उन्होंने बोला है ना कि बयान यदि लिखने नहीं आता है तो आप कितना आवेदन में दिया हूँ बलिया थाना में, एक भी आवेदन का अनुसंधान और बताइए। आज फर्ज बयान पर इनको आवेदन लिखना होगा, या तो एसपी साहब यहाँ के वापस लेंगे कि नहीं हम झूठ बोले थे। इनको फर्ज बयान पर लिखना होगा ब्याज आवेदन, मैं नहीं दूंगा आवेदन इनको। एसपी साहब आते हैं तो कहते हैं मौखिक रूप से आप कोई कह दो दीजिए केस हो आइएगा जाएगा। आवेदन दो, तब तक उसका आवेदन लेके बैठ जाएंगे ये। इनको तो पैसा से मतलब है। एसपी साहब से उस दिन बात हुई, मैं एसपी साहब बाबा बोले ये बात है, 2 घंटा के बाद आप की बात बोले है। फोन कर दीजिए, आपके खेत में रहिएगा, खेत में जाके बयान यहाँ आज फर्ज बयान पर इनको आवेदन लेना है। लेकिन पता नहीं कैसे इन लोग का सिस्टम काम करता है। तब इनको हम गुहार लगाते रहे, इनको हमको लाख रुपया डिमांड करेंगे, ये पैसा दीजिए तब आवेदन लॉन्च करेंगे। अनुसंधान हो रहा होबे करेगा, धारा लगाएंगे 134, 504, 34। हमको नहीं बुझना था, बेवकूफ बना रहे हैं। एसएसओ सब किसी काम में व्यस्त है, वो किसी केस की इंक्वायरी के लिए गए हुए हैं। अच्छा, तो आधा घंटा के बाद वो आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ वेट कर रहे हैं मैम। सड़क जाम तो आप लोग को अरे बलिया प्रशासन हाय हाय, अरे बंद करो ये भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे गर्दा झाड़। बलिया प्रशासन हाय 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 हाय, बलिया प्रशासन घुसखोर है, घुसखोर है। विधायक जी के रहते नहीं आ रहा है, ये क्या कर सकते हैं आप? आपसे बात नहीं, इन्होंने बात की। आप अपने से एक बार बोला सुरेंद्र जी है क्या थाना प्रभारी? नए आए हैं। हेलो जी, नमस्कार। वो सदानपुर के हैं एक संतोष राय पत्रकार, के ऊपर अभी जानलेवा हमला हुआ, तो कुछ जानकारी मिली है तो हम भी आए हैं। तो यहाँ सड़क वगैरह जाम हुआ हुआ है, तो इनका कहना है कि डीएसपी तो हमारे छुट्टी में है, हेडक्वार्टर डीएसपी चार्ज में है, तो नहीं हो तो किसी बड़े पदाधिकारी को भेज देते तो जाम टूट जाता। और फिर इनके घटना का संज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि इनका कहना है कि मैंने बहुत सा पिटीशन दिया, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शायद जनता दरबार में आपसे भी जाके मिले थे। नहीं, बलिया में, बलिया थाना में संतोष कुमार राय, हाँ सैनिक वाले, हाँ जी। अभी कुछ चलने का अभी से 45 मिनट पहले स्कॉर्पियो से इनको चलने का प्रयास किया, लेकिन ये बच गए। इनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई है। उसके बाद उस पर से लोग उतर करके डंडे से काफ़ी पीटा है, लेकिन हेलमेट इनका काफ़ी बचाव किया है। और उसके बाद यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी लोग भी हैं, सारे लोग हैं, सबको सूचना मिली तो हम आए हैं। हालांकि बलिया थाना से भी आए भी हैं। क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी ASI हैं, वो आई भी हैं। ASI हाँ, जी उन्हीं को भेज दे रहे। ठीक ठीक ठीक, जो चार्ज में है हेडक्वार्टर डीएसपी वो आ रही हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हेलमेट अच्छा एक चीज बोलेंगे आपको, सुनिए। कलम पर लाठी से तो किसी प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए, बहुत निंदनीय घटना हुआ है। लेकिन आपके साथ जो घटना घटी, तो आपके बाद, इस घटना के बाद प्रशासन का अनुसंधान चलेगा, उस अनुसंधान में भी कलम से ही लिखा जाएगा सारी घटनाओं का।
आप अभी अगर प्रशासन से उलझते हैं तो जिससे नहीं होता कि इस काम में बाधा डालना, आप इनका मदद लीजिए, आगे की कार्रवाई करवाइए और कार्रवाई होगी। सुनिए, कार्रवाई होगी। एसपी साहब ने भी बोला, जब मैंने बोला तो वो पूछे भी हमसे कि जो पूर्व सैनिक है वो हम कहाँ वही। यहाँ भैया प्रशासन से उलझने की कोई बात नहीं है, हम लोग उलझना भी नहीं चाहते हैं। लीगली जो काम है वो ये लोग करे सही ढंग से। नहीं, होगा नहीं हो पाता भैया। अभी परसों हम लोग पकड़ करके दिए हैं, जानलेवा ऐसे ही कुल्हाड़ी से हमला किया, दिखाते हैं आपको फोटो। अभी स्थानीय थाना उसको पकड़ कर दिए हैं, रात में ही छोड़ दिया गया उसको। अरे 2 मिनट रुको, बिल्कुल। एसपी साहब के यहाँ से चिट्ठी आया, इन्हीं का, संतोष राय जी का। थाना प्रभारी हमको दिखाए कि ये चिट्ठी आया, हम इस पर संज्ञान ले रहे हैं। 5 दिन 6 दिन हो गया इस मैटर का। हाँ, अब सुनिए, उसमें हम भी डीएसपी साहब से असल हुआ था, बीच में चार्ज में रहा था ना। अब कोई नए पदाधिकारी आए तो उस चार्ज लेंगे, सारा चीज अपने हैंड ओवर करे लेंगे, उस टाइम लगता है थोड़ा। और टाइमिंग जो है, चूंकि नए हैं तो सारे चीज की जानकारी लेने के बाद ही करेंगे। इतना बेचैनी रखने से नहीं होगा, क्योंकि वो विधिवत ही कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तब तो फिर है। कर रहा था कि हमको बताते नहीं है सब अखबार। देखिए भैया कुल्हाड़ी, भैया फोटो ली। एक कुल्हाड़ी से हमला किया, हम लोग जब पकड़ ग्रामीण 500 आदमी थे, पकड़ करके प्रशासन को दिए, और रात में ही प्रशासन उसको छोड़ दिया। ये किस पर हमला हुआ था? पप्पू यादव पर सर, बड़ी बलिया पुत्री में। जबकि मामला एसपी साहब चले, हम उसी समय बोले भैया सर जो है डीएसपी साहब का मामला है, बच्चा चोरी हो रखा है। मैं उसके घर पर जाकर रिपोर्टिंग किया हूँ, उसको पैसा दिया हूँ, बोला मेरे पास कोई उपाय नहीं, 500 रुपया दिया हूँ, कोई कम से कम आवेदन आप दे दीजिए जा करके। कॉलेज पूछा था कि सर जिसके पास इसको लिखने नहीं आता क्या क्या है। एसपी साहब बोले कि नहीं, मौखिक भी आवेदन हम लेंगे, और डीएसपी साहब बोले कि आप संज्ञान लीजिए। आज 1 महीना हो गया है, 4 साल का बच्चा है और गायब है, और हमसे नाराज होते हैं, मुर्दाबाद कर दिए तो कौन सा भैया अभी जो है संज्ञान नंबर बीच में लिए, लेकिन फिर उसके बाद वही लड़का कुल्हाड़ी से हमला पप्पू यादव पर कर दिया परसों। 3 दिन हो गया, 3 दिन से आवेदन भी है, अभी तक FIR तक नहीं। अच्छा, मान लिया अभी है, हम उनसे भी इन डिटेल्स बात करेंगे रात में मोबाइल पर। अभी हेडक्वार्टर डीएसपी आ रही है, आप लोग को जो डिमांड रखना है बलिया थाना के खिलाफ जितना कार्रवाई, आप ये बताइए कार्रवाई होगा। एक भी चीज मैं लिखता हूँ बिना घटना व्यक्ति उसका दिए हुए जानकारी वगैरह लिखता हूँ क्या? नहीं, समय देता हूँ, समय देता हूँ, डेट देता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। तो इनकी नाराजगी क्यों मेरे खिलाफ? उस दिन पूर्व सैनिक संघ वहाँ से डेलीगेशन आया, जिस दिन मैंने बंधक बना के रखा था 20 मिनट तक, निकलने नहीं दिया इनको। अब ये कहते हैं कि पागल पत्रकार है, ये पागलपंथी है कि 4 साल का बच्चा गायब हो गया और मैं उनको कहता हूँ कि थाना जाइए। क्या मैं लेके पहुंच गया इनका? उस दिन मैं लगा 1 महीना के बाद, 3.5 महीना, 3.5 महीना हुआ, 4 साल बच्चा का गायब था, अभी तक नहीं बच्चा मिला, ने कुछ उसका उजागर। गाँव के लोग बोलिए, बेचैन होते जब तक वहाँ बयान हुआ नहीं, मैं जाता हूँ गाँव। आज एक घटना हुआ गाँव में, भोरे से 100 बार मुझे बोले मैं नहीं आऊंगा भाई गाँव का मामला में। आप लोग पोस्ट में आके जिस समय गाली देता है, स्क्रीनशॉट लेकर आपको जाके देता हूँ, धमकी देता हूँ, तो ये कहते हैं कि नहीं, चाहते हैं कि नहीं इसका जो है सही में थोड़ा बाधक बनता है तो इसका काम हो जाए। पहले सर थाना पर जाकर 2 घंटा बैठना पड़ता है आवेदन देने के लिए, वो कहता है उसको दीजिए, वो कहता है उसको दीजिए। अच्छा, अगर ऐसा परंपरा बना हुआ तो बदलेगा, आज हम बात करेंगे सबसे। अभी एसपी साहब को बोले तो आने दीजिए हेडक्वार्टर डीएसपी को। नहीं, आपको विश्वास है सर, जाकर आवेदन देख लीजिए। 3 दिन हो गया, फेंका हुआ है। कोर्ट गया था, क्यों गया था कोर्ट? आज पिछला थाना प्रभारी गए, क्यों बोला, क्या बोला गया? पिछले थाना प्रभारी को जो सस्पेंड हुआ, पिछला थाना प्रभारी डीएसपी साहब के सामने हमको कहता तुम अपना थाना खोल लो, ओपनली चैलेंज किया गया तुम अपना थाना खोल लो। उसी समय हम बोले कि तुमको कोर्ट में हम और क्या हुआ, डीएसपी साहब को आवेदन दिए, एसपी साहब को आवेदन दिए। सुबह में जब एगो SI को पकड़े घूस लेते हुए, उसका आवेदन दिए। एसपी साहब खुद आकर थाना का जांच किए, और जांच करने के क्रम में मेरे हम दोनों के बयान पर जो है वो बयान दिए हैं एसपी साहब कि आप सिर्फ फोन से आप SHO को बोलिए, वो आप खेत में रहिएगा, जाकर आपका बयान लेगा और FIR दर्ज करेगा। लेकिन इन लोग का रवैया देखिए, अभी भी सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। लास्ट में हम जाकर सीजीएम में गुहार लगाए, तब जाकर जो है सीजीएम जब रिपोर्ट मांगा है एसपी, डीएसपी और एसपी से, तब 3 दिन के बाद इसको सस्पेंड किया। 3 दिन लगा है सस्पेंड करने में, कोर्ट से आने के बाद।
तो हर समय वर्दी तो मान के चलिए हमेशा बचाने का उपाय करता है। इतना भीड़ में तो नहीं करेंगे हम। आज इन डिटेल्स बात एसपी से भी करेंगे और इनसे भी करेंगे। अभी कहते हैं कि हमको एक को केस थोड़ी देखना। अरे भाई तो कहीं पर हत्या कर देगा, आप कहिएगा एक को केस हमको देखना है, तो आप हैं किस लिए? जॉब से रिजाइन मारिए ना, दूसरा अधिकारी आएगा वो देखेगा। अब ऐसा मान के चलिए यहाँ एक आदमी का जान ले लिया, हेलमेट था तब नहीं बच गया, नहीं तो क्या दशा करता है इनका बताइए। इतना किल्ली का ठीक है तो आखिरी हम लोग क्या धरना शुरू करेंगे अगर इस बार कार्रवाई नहीं होगी। इस बार क्या, ये तो आखिरी होगा ना। अच्छा मेरा आगे काम हो गया तो भैया ये बताइए तो क्या करते हैं उसके बाद बताइए। अभी तो अपने तरफ से काम कर दिया। हाँ, अभी मैं तो ये आप यहाँ के मुताबिक मैं आवेदन नहीं दूंगा कि मुझे हथियार ये आपका सौभाग्य है कि आप बच गए। ठीक है। ठीक है, अगर वो सफल हो जाता है तो आपका दुर्भाग्य होता, लेकिन ऊपर वाले मेरा दुर्भाग्य क्या था? आप लोग के लिए सौभाग्य हो गया, प्रशासनों के लिए। लेकिन आगे प्रशासन भी इस तरह का ढीला रवैया नहीं रखे, इसका हम पूरा कोशिश करेंगे। नहीं, इस पे जो है ना एक्शन लेना जरूरी है। बात करनी अच्छी बात नहीं है। हम जा रहे हैं, हम वहाँ से एसपी साहब से भी बात करेंगे और फिर पटेल DSP आ रहे हैं, उनके पास आप लोग बैठे जो नया सचिव है उससे भी बात करेंगे। ये लोग का बस वही रवैया थोड़ा गंदा धीरे धीरे होते जा रहा है। हो गया 2 घंटा जैसे हो गया। देखिए अधिवक्ता आ गए कोर्ट से और जो है ये लोग यहाँ से हम साथ पता है पापा सिखाई हमला हुआ